आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। डिफरेंशिएशन बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जानते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है, वो नर्व्स हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है ये। और वो नर्व्स हैं जो विसरल ऑर्गन्स में सप्लाइड है। विसरल ऑर्गन जैसे कि हार्ट में है, किडनी में है, लीवर में है, स्टमक इंटेस्टाइन में है, लंग्स में है। यहाँ पे जो न्यूरॉन्स जाती हैं उनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में रखा गया है। इनके दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक अगर हम बात करें तो इनका जो दो अच्छा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों जो है दो न्यूरॉन से मिलकर के बने होते हैं। दोनों न्यूरॉन का जो साइनैप्स होता है वो, उसको हम गैंग्लिया कहते हैं। गैंग्लिया के पास जो है, गैंग्लिया में साइनैप्स होते हैं दो न्यूरॉन। तो गैंग्लिया से पहले वाले न्यूरॉन को, गैंग्लिया से पहले वाले न्यूरॉन को हम कहते हैं प्री गैंग्लियानिक न्यूरॉन, और जो गैंग्लिया के बाद न्यूरॉन है उसको हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियानिक न्यूरॉन। इसमें देखिए यहाँ पे, यहाँ ये गैंग्लिया है, ये गैंग्लिया, इससे पहले वाला प्री साइनेप्टिक या प्री गैंग्लियानिक न्यूरॉन कहते हैं। इसके बाद वाले को पोस्ट गैंग्लियानिक न्यूरॉन कहते हैं। तो दो न्यूरॉन से मिलकर के बना होता है प्री गैंग्लियानिक और पोस्ट गैंग्लियानिक। यहाँ भी प्री गैंग्लियानिक है। पोस्ट गैंग्लियानिक न्यूरॉन यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। पोस्ट गैंग्लियानिक न्यूरॉन यहाँ इतने छोटे होते हैं कि कई बार लगता है कि ऑर्गन के अंदर ही है। ठीक है। तो इनका डिफरेंस हम पढ़ेंगे। पहले एनाटॉमिकल डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर फिजियोलॉजिकल डिफरेंस पढ़ेंगे, और मोस्टली ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। तो हम पैरासिम्पैथेटिक को देख रहे हैं कि क्रैनियम से निकलती हैं और सैक्रल वाले रीजन से निकलती हैं। पैरासिम्पैथेटिक वाली जो नर्व्स हैं हमेशा क्रैनियल यानी ब्रेन से निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल सेगमेंट से निकलती हैं। जबकि सिंपैथेटिक वाले क्या है, थोरैसिक वाले पार्ट से निकलते हैं। ये थोरैसिक वाले पार्ट से निकल रही हैं और लंबर वाली पार्ट से निकलती हैं। तो इनको हम थोरैको लंबर आउटफ्लो भी कहते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक को क्रैनियम और सैक्रल से निकलती है, इसलिए हम क्रैनियो सैक्रल आउटफ्लो भी कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके का पहला डिफरेंस ओरिजिन के बेस पे है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम थोरैसिक एंड लंबर सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए थोरैको लंबर कहते हैं इसको। पैरासिम्पैथेटिक क्रैनियम और सैक्रल सेगमेंट से निकल रही है, इसलिए क्रैनियो सैक्रल सेगमेंट कहते हैं इनको। गैंग्लिया, ये इनका जो गैंग्लिया है सिंपैथेटिक वालों का, ये ऑर्गन से बहुत दूर है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक वाली गैंग्लिया जो ऑर्गन में सप्लाइड है, जिसमें उनके वॉल के पास ही, बहुत ही क्लोज, कई बार उन्हीं के वॉल में ही रहते हैं ये गैंग्लिया। ठीक है। तो गैंग्लिया से पहले वाले को प्री गैंग्लियानिक फाइबर कहते हैं, जो कि शॉर्टर देन पोस्ट गैंग्लियानिक न्यूरॉन। जबकि पैरासिम्पैथेटिक वाले में प्री गैंग्लियानिक फाइबर लॉन्गर देन पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर, यानी पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर से प्री गैंग्लियानिक फाइबर ज्यादा लंबा होता है पैरासिम्पैथेटिक में। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रिलीज करते हैं ये? ऑल सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर रिलीज नॉर एड्रीनलिन एट साइनैप्स विद इफेक्टर ऑर्गन एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड। जो स्वेट ग्लैंड है यहाँ पर एड्रीनलिन नहीं रिलीज होते हैं, यहाँ एसिटाइलकोलिन रिलीज होते हैं। बाकी जितने सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर हैं वो नॉर एड्रीनलिन रिलीज करते हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइल कोलिन। तो हमेशा याद रखना, पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है, सिंपैथेटिक नॉर एड्रेनालिन रिलीज करता है। एक्सेप्शन एक है स्वेट ग्लैंड। क्या है, मेटाबॉलिज्म, कैसे ये इनएक्टिवेट होते हैं। तो नॉर एड्रेनालिन को अगर इनएक्टिवेट करना है तो वहाँ पे मोनोएमाइन ऑक्सीडेज और COMT ये एंजाइम मेटाबोलाइज करते हैं, यानी इनके एक्शन को टर्मिनेट करते हैं। और जो एस्टाइल कोलिन के एक्शन को टर्मिनेट करता है वो है एस्टाइल कोलिन एस्टरेज। ठीक है। अच्छा, मेन इफेक्ट क्या है सिंपैथेटिक का? मेन इफेक्ट है ये इमरजेंसी के लिए हमें प्रिपेयर करता है। फाइट एंड फ्लाइट, फियर भी होता है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो मेनली सिक्रीशन के लिए और मोटिलिटी के लिए जाना जाता है, डाइजेशन के लिए। ठीक है। हार्ट को छोड़ करके सब जगह पे डायलेशन कराना है या सिक्रीज कराना है। ठीक है।
और पैरासिम्पैथेटिक वाले में मोस्टली जगह पे क्या करना है, इंक्रीज, मसल है तो कंट्रैक्शन होगा और ग्लैंड है तो सिक्रेशन होगा। ब्लड वेसल्स के केस में एक दो जगह पे एक्सेप्शन है, जहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नहीं है वहाँ पे ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करा सकते हैं, वैसो डायलेशन भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, आप ध्यान देंगे तो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़